हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल शिव मार्केट मंत्र में। सो होप you are enjoying your weekends. So let's talk about the stock which I have given today for Tuesday session. तो चलिए बात कर लेते हैं। आज का स्टॉक है NHPC। तो NHPC को लेवल्स, बाइंग लेवल, ब्रेकआउट लेवल और टारगेट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको एक स्टॉक बताया था ट्राइडेंट के बारे में, हालांकि उसने बहुत बढ़िया ग्रेट वॉल्यूम्स के साथ उसने ब्रेकआउट किया है और आज उसने 40.80 का हाई भी लगाया था। कोई बात नहीं, आगे आने वाले सेशन में वो अपने टारगेट्स भी अचीव करता हुआ दिखेगा। तो आशा करती हूँ कि आपने उसको बाय किया होगा अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज एक स्टॉक बता देती हूँ जो कि ट्यूसडे के सेशन में अगर अपने बाइंग लेवल के पास या अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर आप उसको ट्यूसडे के टाइम में आप बाय कर सकते हैं, ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि जो बाइंग लेवल है, अगर वो बाइंग लेवल के पास आता है और आपके हिसाब से, मतलब आपके सेटअप के अकॉर्डिंग अगर बनता है उसके अंदर बाय, तो आप उसके अंदर बाय कर लीजिए। ब्रेकआउट का मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको ब्रेकआउट लेवल बताती हूँ उसके अंदर वो डेली चार्ट के मतलब बेसिस पे रहता है। मैं अभी मतलब जितने भी दूंगी तो वो डेली चार्ट के बेसिस पे वो ब्रेकआउट होगा। अगर वो वीकली या मंथली में होगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगी कि ये वीकली और मंथली के अकॉर्डिंग है। अभी जो मैं आपको मतलब ज़्यादातर मेरी जो एनालिसिस होती है हर एक स्टॉक पे वो डेली चार्ट के हिसाब से होती है। कुछ कुछ जो होती है बहुत कम ही होती है, या जिस हिसाब से मेरा सेटअप बैठता है, तो फिर मतलब मुझे कोई पैटर्न वगैरह वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे अच्छा मिल गया तो मैं उसके अंदर जाके देखती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं ब्रेकआउट का मैं आपको बता दूंगी हर एक वीडियो में, हर एक स्टॉक में अगर कोई भी किसी का भी ब्रेकआउट लेवल बन रहा है तो वो कौन से चार्ट के हिसाब से बन रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, NHPC जो है मुझे डेली चार्ट पे अच्छा पैटर्न दिख रहा है। तो ये डेली चार्ट का जो ब्रेकआउट होता है तो उसके अंदर एक कैंडल क्लोज होने के लिए हम लोग को एक दिन करना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आज मार्केट ओपन थी तो आज अगर इसने ब्रेकआउट किया होता तो एक कैंडल जब मार्केट क्लोज हो जाती है तब एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है डेली चार्ट पे। याद रखिएगा, डेली चार्ट पे। और अगले दिन मतलब दूसरी कैंडल फॉर्म होती है। फॉर्म मतलब वो पूरी तरीके से तभी एक कैंडल बनती है जब वो एक ट्रेडिंग सेशन ख़त्म होता है। ठीक है, और वैसे ही वीकली का होता है। अगर वन वीक मतलब एक वीक जब ख़त्म होता है तो फिर एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज होती है। और मतलब यही सेम चीज़ मंथली टाइम फ्रेम पे भी होती है। तो जो मैंने आपको आज ये जो NHPC का ब्रेकआउट लेवल है वो डेली चार्ट के हिसाब से है। अगर जो डेली चार्ट पे है, डेली चार्ट का जो मैंने आपको बताया है, जो ब्रेकआउट लेवल मैं आपको बताऊंगी, अगर वो डेली चार्ट पे होता है ब्रेकआउट तो फिर आप उसको ज़रूर देखिएगा। और बाइंग लेवल मैं आपको लिख के बताऊंगी। अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज़ और, कि जो जो मैं आपको स्टॉक्स बताती हूँ आप उसको डायरी एक अलग से बना लीजिए। उसके अंदर 3 कॉलम, हर एक पेज पे आप 3 कॉलम बनाइएगा, जिसपे एक पहला कॉलम रहेगा स्टॉक्स का नेम। तो जो जो मैं आपको स्टॉक्स बताती हूँ आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए वो कॉलम में। दूसरे वाली लिस्ट में कोई अगर मैं आपको ब्रेकआउट लेवल बताती हूँ या अगर कोई बाइंग लेवल बताती हूँ उसका आप नोट कर लीजिएगा। और जो थर्ड कॉलम रहेगा हम लोग का वो टारगेट्स वाला कॉलम रहेगा। तो उसके अंदर जो मैं आपको टारगेट्स बताऊँगी आप उसको लिख लीजिएगा। साथ ही में आपको जो मैं आपको जो स्टॉक्स बताती हूँ, सॉरी, जो मैं आपको स्टॉक्स बताती हूँ तो आप उसको अपना वॉच लिस्ट बना लीजिए। और जब भी मतलब ट्रेडिंग सेशन में आप उसको एक दो बारी उस वॉच लिस्ट को आप रिव्यू करते रहिए कि अगर किसी स्टॉक का बाइंग प्राइस आया हुआ है या अगर ब्रेकआउट हुआ है तो खैर वो तो अगले दिन होगा, पर आपको एक ये हो जाएगा कि हाँ, आपके माइंड में एक रहेगा कि नहीं ये आज इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो कल सुबह हम लोग इसकी मतलब अपॉर्चुनिटी जो हम लोग को मिलेगी उसको मिस ना कर पाए, ताकि हम लोग जो आने वाले बढ़िया से प्रॉफिट है उसको भी हम लोग मिस ना कर पाए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे मैं आपको चीज़ें बताऊंगी और कैसे कैसे आपको उसके ऊपर एक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ NHPC के जो बाइंग लेवल्स हैं उसका ब्रेकआउट लेवल और साथ ही के साथ उसके टारगेट्स। तो मैं आपको लिख के बताऊंगी सो दैट आपको क्लैरिटी मिलती रहे कि कोई लेवल्स अगर आपको नहीं ऑडिबल हो पाता है ढंग से तो फिर आप उसको मतलब आप ढंग से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको मैं बाइंग लेवल इसका लिख के बता दूं, एक सेकेंड। इसका बाइंग लेवल रहेगा, बाइंग एरिया है, सॉरी,
एक सेकेंड, इसका बाइंग एरिया रहेगा 84 से लेकर 88 के बीच में। एटी फोर से लेकर 88 के बीच में ये रेंज है। इस रेंज में अगर आपको आता है और आपके सेटअप के अकॉर्डिंग बनता है तो आप इसको ज़रूर इसको बाय कर लीजिएगा अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं आपको इसका ब्रेकआउट लेवल बता दूँ। इसका ब्रेकआउट लेवल रहेगा 101.55 का। वन 101.55 या 102 ही मान लेते हैं। 50 पॉइंट मतलब 50 पैसे का हम लोग बफर कर सकते हैं, तो करके ही रहना चाहिए हम लोग को। तो 102 इसका ब्रेकआउट लेवल रहेगा। डेली बेसिस पे है, ये डेली चार्ट के बेसिस पे है, तो टाइम फ्रेम इसका डेली है। तो अगर जैसे ब्रेकआउट होगा तो वो डेली कैंडल के हिसाब से होगा। और इसके टारगेट्स मैं आपको बता दूं। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 109 का। 109 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और 115 का सेकंड टारगेट रहेगा। ये दोनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे, ठीक है। और